वेजिटेबल्स बहुत खाना ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। जी राइमा। अच्छा देखिए, हमारे पास एक चीज़ बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि सब्जियां जो है ना कॉम्बिनेशंस के साथ खाना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस सब्ज़ी में क्या चीज़ मौजूद है और उसको बेहतर ये है कि वो सब्जियां जो हम कच्ची खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में खा सकते हैं या उनको उनकी पील्स के साथ खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि उनको खाएं क्योंकि अल्लाह ताला ने छिलके में भी बड़ी जो है ना अफादियत रखी है। अब मैं बात करूं अगर सबसे पहले आलू की, तो लोग जो है वो आलू को समझते हैं कि बड़ा मोटा कर रहा है और वो लोग जो अवॉइड करना पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो अपना वेट लॉस जर्नी में होते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उबला हुआ आलू खाएं या जो है आप आलू को एयर फ्रायर में इस्तेमाल कर लें या आप उसके छोटे छोटे चंक्स करके उसको ड्राई रोस्ट कर लें, सौते कर लें और उसके बाद आप बहुत आधा आलू, छोटा आलू आ रहा है अगर बहुत छोटा है तो एक आलू जो इसको हम 1 बाइट पोटैटो कहते हैं आप वो लें। उसके साथ आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन रिच होता है। वो बच्चे जिनको पालक की डेफिशिएंसी होती है, आपको पता है हम बचपन में कार्टून देखते थे जो पालक खाता था ताकत आती थी, ये कार्टून पर्पसली बनाया गया था। आयरन की डेफिशिएंसी एग्जैक्टली हाँ सॉरी, तो पालक खिलाते थे उसमें। पालक इतनी जरूरी है, साग पालक बच्चों को खिलाना। इसके साथ आप विटामिन सी लाजमी दें, जब आप बच्चे को आयरन दें इसके साथ आप विटामिन सी दें ताकि बच्चा जो है वो उस आयरन को एब्जॉर्ब कर सके। यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा कंप्लेन लेके आते हैं कि हमने बच्चे को आयरन दिया, पेट खराब हो गया। ठीक है, आयरन से कभी पेट खराब नहीं होता, आपकी बॉडी जो है वो इस तरह रिएक्ट करती है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। खाने से पेट बहुत जल्दी खराब नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि जब आप आयरन लेते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती और उस एब्जॉर्ब ना करने की वजह से बॉडी एक रिएक्शन शो करती है और उस आयरन को एक्सक्रीट आउट कर देती है जिस फॉर्म में वो आपके बॉडी में गया था। तो पेट खराब नहीं होता यूजुअली, या लोग बोलते हैं कब्ज हो गया आयरन खाने से, तो इसलिए बस वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ये रिएक्शन होता है। इसके साथ आप विटामिन सी ले लें। अभी ऑरेंज आया हुआ है, ऑरेंज नहीं है तो आप लेमन के साथ ले लें, इसको आप एप्पल के साथ ले लें, कोई इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन कर लें। विटामिन सी का तो ये भी है ना कि इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा कर देता है। इस वक्त बहुत ड्राई सीजन है, बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है, बड़ों को भी हो रही है। अब बच्चे दवाएं नहीं लेते, मसला ये कि बच्चे जो है ना दवाओं से दूर भागते हैं। आप विटामिन सी दें, विटामिन सी आपके थ्रोट को इतना जो है ना वो मॉइस्ट रखता है और आपके जितने भी डस्ट, पॉलेंस, एलर्जेंस होते हैं उनको सप्रेस करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्योंकि हम बात करें जोड़ों के दर्द की भी अभी बात की, पानी की इंटेक बहुत सी चीज़ें जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं और नहीं कर रहे होते। कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ आपा कि पानी ज़्यादा पीऊँ, लेकिन वो नहीं पिया जाता। तो आप इसकी जगह पे ककड़ी खा सकते हैं। ककड़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा, आप समझें अल्लाह ताला ने उसमें 99% पानी रखा है। आप वो इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको लगता है कि हमारे डेली रूटीन में पानी की इंटेक ज़्यादा नहीं हो, उस तरह सैलड्स में ले लें, अनियन ले लें साथ में, उसमें भी बहुत अल्लाह ताला ने पानी रखा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा गालिब, क्योंकि बाल आपने कहा बालों के लिए ऑयल्स तो हम यूज़ करें, कुछ लोगों के बाल लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन पतले और उसके साथ साथ ड्राई होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज बाल होते हैं, उसके लिए कोई मास्क? जैसे मैंने भी मास्क अर्ज किया, एक जिसमें दही थी, जी वो तो आपने का तेल था, अंडा था और लेमन था। ये एक बेहतरीन मास्क है। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोटीन लेवल को भी बेहतर करेगा, प्रोटीन ट्रीटमेंट बेसिकली कर देगा। और ये हफ्ते में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? एक दफ़ा, बस सिर्फ एक दफ़ा। बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 1 से 2 दफ़ा लगाने के बाद। ये भी ज़रा मेंशन बार बार करें क्योंकि यहाँ जो ख़वातीन है ना वही वैसलीन वाला हाल हो जाएगा, बस अंडा ही लगा के बैठी रहेंगी। देखिए कभी भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ फ़ायदा दे रही है तो मैं हफ्ते में, अगर एक गोली है दर्द की, सर के दर्द की गोली है, वो मैं एक खाता हूँ, मुझे फ़ायदा होता है तो मैं 20 खा लूँगा तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका फ़ायदा उतना ही होगा बल्कि ज़्यादा खाने से नुकसान होगा। तो यकीनन जिस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो सकता है वो उतनी ही डोजेज में ली जाए तो फ़ायदा होगा, वरना एक्सीड करेंगे तो नुकसान होगा। तो कभी भी क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ पे भी हम बात करें, जैसे आजकल विंटर्स है, कोई ना कोई साइनस की किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कभी गला ख़राब हो रहा है, कभी कोई और चीज़ हो रही है, तो घर की कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके ये साइनस और गले को ठीक कर सकते हैं? मैं अपने पेशेंट्स को नॉर्मली कहता हूँ 1 चमचा शहद लें, एक दिन उसमें हल्का सा पिंच स्प्रिंकल करके काली मिर्च का ले लीजिए, नेक्स्ट डे काला नमक ले लीजिए, थर्ड डे अदरक का 2 कतरे सिर्फ जूस डाल लें, अदरक को निचोड़ें, उसका 2 कतरे जूस डाल लें। सिर्फ ये 6 दिन तक रिपीट कर ले, एक दिन काली मिर्च, एक दिन काला नमक और फिर अदरक का जूस, फिर इसी तरह रिपीट कर लीजिए। खांसी, बलगम किसी भी किस्म का हो, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला अच्छा कर देंगे। एक छोटी सी बात, अभी विटामिन सी की हो रही थी, फ्रूट्स की हो रही थी। विटामिन सी हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि कीनू खाने से या सिट्रस फ्रूट खाने से तो गला और ख़राब हो रहा है।
क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसमें हल्का सा अगर सॉल्ट डाल लिया जाए तो ये न्यूट्रल हो जाता है, वो गले पे नहीं लगता। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि कीनू खाने से गले में दर्द हो जाता है या सिट्रस फ्रूट कोई भी लेते हैं तो गला ख़राब होता है, ना कि ठीक नहीं होता बल्कि ख़राब हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया जाएगा, चाहे वो काला नमक हो चाहे वो नॉर्मल टेबल सॉल्ट हो, दोनों सूरत में आप उसको न्यूट्रल कर लेंगे और वो नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि आप उसके जितने भी फ़ायदे हैं वो भरपूर उठा सकेंगे। सही। अच्छा जी, अब इसी तरह विटामिन सी की बात हुई है। विटामिन सी हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ स्किन के लिए ज़रूरी है, बल्कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा इसलिए बार बार हमें लेना होता है कि विटामिन सी वो वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टे नहीं करता, वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। चूँकि ये निकल जाता है इसलिए इसको बार बार लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन सी इन दिनों कसरत से मौजूद है। जितने भी सिट्रस के फ्रूट हैं उसमें कीनू है, माल्टा है, फ्रूटर है, मौसमी है और लीमू समेत। तो इन तमाम को, जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो हम लोग बिल्कुल सर्दियों में उन्हें परहेज़ करते हैं कि अपने बच्चों को नहीं देंगे। मैं तमाम उन माओं से कहना चाहूँगी कि इस सर्दी में अपने बच्चों को सिट्रस के तमाम फ्रूट दें, उसका जूस दें, लेकिन देने का तरीका ये होगा कि जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप अपने छोटे जो बहुत ही मासूम बच्चे हैं उनको भी जब भी बच्चे कोई इतने मासूम नहीं होते आप मासूम बच्चे तो आजकल रहे नहीं, ले आप खुद भी जिनको खांसी नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम है, एक ग्लास जूस निकालें मौसमी का, माल्टे का, कीनू का, और उसको नीम गरम कर लीजिए। हाँ, बस बिल्कुल ठीक। सिर्फ नीम गरम करके एज दवा पीजिए। जूस तो जा ही रहा है, लेकिन आपके जहन में ये कि ये मेरे गले के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इंशाल्लाह खांसी का मसला, ज़ुकाम का मसला, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, वो भी जब नीम गरम पिएंगे, ठंडा हरगिज़ ना दीजिए। ठंडा फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है। आप उसको नीम गरम करके अपने बच्चों को दीजिए। जैसा गालिब ने बताया, उसमें हल्का सा काला नमक डाल लें, हल्की सी काली मिर्च डाल लें, क्योंकि हम सर्दियों में बहुत गर्म ग़िज़ाएं ले रहे होते हैं। तो अगर आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें फाइबर होता है, वो आपको कॉन्स्टिपेटेड होने से बहुत बचाता है। फाइबर देता है, आपका स्टूल बहुत ईजिली पास होता है। वो बच्चे जिनको जो है कॉन्स्टिपेशन या बड़ों को भी इवन कॉन्स्टिपेशन हो, तो वो जो है वो एक कीनू रोजाना खा रहे हैं और फाइबर के साथ खा रहे हैं, वो वाइट पार्ट उसका रिमूव ना करें, वही उसका मेन पार्ट होता है, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कीनू का जो छिलका होता है, जो पील होता है, उसको अगर आप ड्राई अच्छी तरह करके उसका जो है वो ब्लेंड करके रखें तो उससे आपकी स्किन का मास्क बहुत अच्छा बनता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।